हेलो चंक्स ऑफ क्लास नाइन्थ। जैसे मैंने आपको बोला था कि हम जल्दी ही शुरू करेंगे फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स की क्लासेस। सो हियर इज द फर्स्ट चैप्टर मोशन। वी आर स्टार्टिंग विद द न्यूमेरिकल्स। और विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए हम शुरू करते हैं विद द वेरी फर्स्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले आपको पूरे चैप्टर्स के जितने भी फॉर्मूलाज यूज होंगे वो सब बता देंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको फिर समझ में नहीं आएगा कि क्या चल रहा है। अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर होंगे, याद होंगे, तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्पीड और वेलोसिटी क्या है। स्पीड होती है मेजर ऑफ रेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी। ये सिंपल आप फॉर्मूला याद कर लो। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन। स्पीड इज इक्वल्स टू डी अपॉन टी। ओके, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो यूनिट रहती है वो मीटर पर सेकंड इसकी ऐसा यूनिट है। बाकी मीटर की जगह सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर वो हो जाता है। कैसे हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। दैट इज मल्टीप्लाई बाय 5/18। ओके, ये कहाँ से आया है ये भी बताएंगे जब हम क्वेश्चंस पे आएंगे। गॉट इट? चलो। और अगर हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तब हम इसका रिवर्स 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये भी बताएंगे क्यों आया 18/5 ही। ठीक है, अभी इसकी बात करेंगे आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट उस पे आते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज वेलोसिटी? क्या है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन। देखो फॉर्मूला सेम है वेलोसिटी का, बस यहाँ पे क्या एक्स्ट्रा आ रहा है, डिस्टेंस के साथ गिवन डायरेक्शन। वो इसलिए है क्योंकि जो स्पीड होती है वो स्केलर यूनिट होती है और जो वेलोसिटी होती है वो वेक्टर यूनिट होती है। अब ये स्केलर यूनिट और वेक्टर यूनिट क्या है? वेलोसिटी में डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द गिवन डायरेक्शन, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी में दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर मींस बोथ, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू। जैसे अगर मैं कहूं F इज इक्वल्स टू फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन है, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी इज दिस, तो वेलोसिटी विल बी इन द डायरेक्शन, इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो ये तो है वेलोसिटी। और अगर मैं कहूँ स्पीड, तो स्पीड इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये ओनली स्पीड है, ये 5 इसका मैग्नीट्यूड है और ये 5 मीटर पर सेकेंड ये भी इसका मैग्नीट्यूड है। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं है, यहाँ पे इन द नॉर्थ इट इज डायरेक्शन। सो वेलोसिटी मीन्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। गोट इट? क्लियर? स्केलर मीन्स ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली वैल्यू, विदाउट डायरेक्शन। वेक्टर मीन्स वैल्यू एंड डायरेक्शन, बोथ। चलो आगे आते हैं एक्सेलरेशन पे। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। वी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। और अपॉन में टाइम, मींस चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, दैट इज एक्सेलरेशन। यूनिट क्या रहेगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो इसकी यूनिट कितनी थी? मीटर पर सेकंड। और टाइम की यूनिट कितनी है? अपॉन सेकंड। तो ये मिलके बन जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट, या फिर सेंटीमीटर या फिर किलोमीटर, वो वेरी कर सकता है, वो हम चेंज कर लेंगे। ऐसा यूनिट यही है, स्टैंडर्ड यूनिट यही है, इसे हम यूज करेंगे। उसके बाद तीन इक्वेशन है जो आपके फॉर्मूलाज, जो आपको इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखनी है, जो काम आएंगी न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हुए। सबसे पहले v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। उसके बाद सेकंड इक्वेशन होती है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। उसके बाद आती है थर्ड, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, यहाँ पे v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज द एक्सेलरेशन, t इज द टाइम एंड s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, बाकी कुछ भी नया नहीं है। चार चीजें हैं, v u a t और s, ये चार पांच चीजें ये आपको ध्यान रखनी है। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम, s डिस्टेंस। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले आपको देखो कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है, फॉलो माय स्टेप्स, फॉलो माय इंस्ट्रक्शन, सारे क्वेश्चंस आप कर लोगे जैसे मैं बताता हूँ वैसे करना है। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करके उसमें क्या क्या गिवन वैल्यूज है वो फाइंड कर लो। पहले वो निकाल लो कि क्वेश्चन क्या क्या दे रहा है, और साथ साथ ये भी निकाल लो कि क्या पूछ रहा है। वो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, उसने उसे एक्सेलरेशन की वैल्यू चाहिए कि एक्सेलरेशन क्या है। ओके, गिवन क्या क्या है? स्टार्टिंग फ्रॉम द रेलवे स्टेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 21 मीटर पर सेकेंड इन 1 मिनट। देखो टाइम दिख रहा है साफ साफ, 1 मिनट का टाइम है। ठीक है, वो रेलवे स्टेशन से शुरू हुआ और उसने 21 मीटर पर सेकेंड की स्पीड ले ली, ये इसकी स्पीड है। इनिशियल जो स्पीड थी वो 0 थी क्योंकि एक ट्रेन रेलवे स्टेशन पे खड़ी हुई है, दैट मीन्स वो मूव नहीं कर रही। तो ऐसे कंडीशन में यू 0 लेंगे, यानी कि वो रेस्ट पे है, अभी तक ट्रेन मूव नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है। रेस्ट पे है तो इनिशियल वेलोसिटी 0।
उसके बाद उसने अटेन की एक स्पीड 21 मीटर पर सेकेंड 1 मिनट में। 21 मीटर पर सेकेंड इसकी वेलोसिटी या स्पीड आ गई, यहाँ पे स्पीड आ गई बेसिकली, और 1 मिनट टाइम आ गया। मिनट को हम सेकंड में कर लेंगे, दैट विल बी 60 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं, सबको पता है। एक्सेलरेशन पूछा हुआ है। अब आपको ये सब देख के एक्सेलरेशन पूछ रहा है तो याद आना चाहिए, हमने पिछली अभी फॉर्मूला में देखा a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो हम वही लगाएंगे, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है 21, u की वैल्यू कितनी है 0, t कितना है 60। अगर आपको मिनट में रखना है तो मिनट में रखोगे, बट यहाँ पे फिर वैल्यूज की जो उसकी यूनिट है वो वेरी कर जाएगी। तो आंसर आ जाएगा 21/60। इसे सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे जो यूनिट रहेगी वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर रहेगी। आप ऐसे सोल्व कर सकते हो, 60 डिवाइड बाई 21, 0 पॉइंट समथिंग चलेगा, पॉइंट लगाएंगे तो ये 210 हो जाएगा, और आपको 0.33 ऐसा समथिंग आएगा, 180, और ये आ जाएगा 30 और 300 और 5, 0.35 आ जाएगा, 0.35 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट, नथिंग, वेरी इजी। सेकंड पे आते हैं, 1 सेकंड। So in this second question we will follow the same step. सबसे पहले देखो गिवन क्या क्या, डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 15 मिनट। जो आपके पास डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, और इन 15 मिनट्स जो टाइम है वो आपके पास 15 मिनट है। सबसे पहले वही जो जो चीजें गिवन है वो चीजें लिख लो। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टोटोइज इन किलोमीटर पर आवर। देखो एक तो पहले यूनिट पे ध्यान दो, मीटर पर सेकंड में गिवन है, मीटर पर मिनट में गिवन है, किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है, यूनिट इसकी चेंज करनी पड़ेगी। ओके, व्हाट इज द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला ये आ जाएगा, जो टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल करी है वो 100 है। पहले आप लिख लो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाता है इसका टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम ट्रेवल्ड, टोटल टाइम। तो 100 मीटर था, इसे किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 100 मीटर को किलोमीटर में कैसे चेंज करेंगे, 100 मीटर को किलोमीटर में चेंज करेंगे डिवाइड बाई 1000 से। 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर, तो ये आ जाएगा 0.1 किलोमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हम 100 की जगह क्या लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे 0.1। 0.1 या 0.10 फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट यही रहेगा 1 से पहले। ओके, यहाँ पे हमारे पास 15 मिनट है, इसे आवर में चेंज करना है 1 घंटे में। 1 घंटे में चेंज कैसे करेंगे, 1 किलोमीटर सॉरी 1 मिनट में कितने घंटे होते हैं, कितने आवर्स होते हैं, वो हम चेंज कर लेंगे डिवाइड बाय 60 से। 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, सो डिवाइड बाय 60 करेंगे, ये आ जाएगा 1/4, एंड दैट इज 0.25। 0.25 वॉट आवर, यहाँ पे 0.25 लिख देंगे। ये आ गया हमारे पास किलोमीटर पर आवर में इसकी एवरेज स्पीड। पॉइंट से पॉइंट रिमूव कर देंगे, कट करने की कोशिश करेंगे, पहले 5 से सोल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी एवरेज वो 0.4 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। इज इट क्लियर, एनी प्रॉब्लम, देन आस्क। रीड इट। एक मोटरसाइकिलिस्ट है जो ड्राइव कर रहा है फ्रॉम प्लेस ए, मान लो ये प्लेस ए है, यहां से लेके वो प्लेस बी तक जा रहा है। ठीक है, और इसमें जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड रहती है वो 30 किलोमीटर पर आवर रहती है। जो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है वो 30 है, और जो जा रहा है तब तो 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापस आ रहा है, रिटर्न्स फ्रॉम प्लेस बी टू ए, जब वापस आता है यहाँ पे घूम घाम के वापस बी टू ए पे आ रहा है, तब उसकी स्पीड रहती है यूनिफॉर्म स्पीड 20, नॉट 30, दिस इज 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसने क्या कहा, अगेन एवरेज स्पीड पूछी हुई है। एवरेज स्पीड के लिए टोटल डिस्टेंस पता होना चाहिए, डिस्टेंस इसमें नहीं दी, तो हम करेंगे लेट। लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, कितनी कितनी भी ले लेंगे, हमने ले लिया फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को, चाहे डी ले लो चाहे एक्स ले लो, आपकी चॉइस है, हमने एक्स ले लिया। तो उसने अगर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड करी है, तो मुझे एक बात बताओ, टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी है उसने, वो एक्स यहां से यहां तक गया, ठीक है, और फिर एक्स वापस भी आया, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया टोटल, 2x तो हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो लगाना है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और टाइम कितना लगा, टाइम भी नहीं गिवन। टाइम का फॉर्मूला क्या रहेगा, हमें ही पता है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये इफ ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, टी इधर एस नीचे, जैसे स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई से टी इधर चला जाएगा, एस नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 30 की स्पीड से वो गया,
और दूसरा टाइम क्या है वापस आने का? वापस आने का स्पीड है 20 की स्पीड से आया। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो जाने में लगा हुआ टाइम है और ये आने में लगा हुआ टाइम। ओके, टाइम होता है ना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस एक्स उसने ट्रेवल की जब गया, एक्स ट्रेवल की जब गया 30 की स्पीड से, 30 की स्पीड से वापस आया, वापस भी सेम स्पीड सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है लेकिन स्पीड अलग है। इसे सोल्व करके आंसर आ जाएगा। इसे सोल्व कैसे करेंगे? नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा। 30 और 20 का एलसीएम 60 है। ओके, तो यहाँ पे 60 ले लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3x। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 2x ऑलरेडी था। 32 जा 2x, 23 जा 3x, ठीक है। तो ये बन जाएगा 5x अपॉन 60। इसे यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं, 2x अपॉन 5x अपॉन 60। 60 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, 120 अपॉन 5, तो 24 आ जाएगा। 5 2 जा 5 4, हाँ 24 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी एवरेज स्पीड है। बस सोल्व करके आंसर निकालना है। एनी प्रॉब्लम इन दिस? तो बताओ। कुछ भी चीज समझ में नहीं आई जरूर आप उसको कमेंट में लिखो, मैं उसे रिपीट कर दूंगा, अदरवाइज कुछ आपको सोल्यूशन बता दूंगा उसमें। और अगर अच्छे लग रहे हैं, समझ आ रहा है, तो जरूर उसको उसको भी रिव्यू दो क्लास में, कमेंट करके कि कैसी वीडियो लग रही है, क्या समझ आ रहा है, क्या समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। आपका रिव्यू इंपॉर्टेंट है, जिससे मुझे आगे के लिए पता चलता रहे। इफ अ बस ट्रेवलिंग एट अ 20 मीटर पर सेकंड, आपको कभी कुछ समझ ना आए कि क्या गिवन है, तो उसके यूनिट पकड़ लिया करो। 20 मीटर पर सेकंड का मतलब स्पीड की यूनिट होती है। तो वो जो बस ट्रेवल कर रही है वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रही है विद a स्टेडी डिक्लेरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकंड। ये एक्सेलरेशन का उल्टा डिक्लेरेशन है, यानी कि स्पीड उसकी कम हो रही है। एक्सेलरेशन का मतलब स्पीड बढ़ना, डिक्लेरेशन का मतलब स्पीड कम हो रही है। तो स्पीड कम हो रही है उसका मतलब नेगेटिव है ये, कम होना। वो कितना गिवन है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से उसकी कम हो रही है। ठीक है, ए की वैल्यू बेसिकली -5 है। यहाँ की जगह हम यहाँ भी लिख सकते हैं। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कम टू रेस्ट? अब उसे रेस्ट पे लाना है। अभी स्टार्टिंग में जो उसकी थी स्पीड, या मैं कहूँ इनिशियल उसकी इतनी है, कितनी है? 20 है। पूछा क्या हुआ है? अगर रेस्ट पे लाना है, रेस्ट का मतलब ध्यान रखना, कभी भी रेस्ट मिले इसका मतलब वो जीरो स्पीड की बात कर रहा है, चाहे वो इनिशियल की बात कर रहा हो चाहे वो फाइनल की बात कर रहा हो। अब वो हाउ लॉन्ग विल इट टेक, कितना टाइम लगेगा उसे जीरो आने में? 20 मीटर पर सेकेंड। अब ये देख लो, VU80 कहाँ आता है? पहली इक्वेशन में ही आता है, फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हाउ लॉन्ग का मतलब टाइम पूछा हुआ है, इसलिए मैंने टाइम के आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, टाइम हम निकाल लेंगे। v कितना है? 0। u कितना है? 20। हमें इक्वेशन पहले पता होनी चाहिए ना, v इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है। तो v की वैल्यू हमने रखी 0, u की वैल्यू रखी हमने 20, और a की वैल्यू कितनी है? 5। t हमें निकालना है। सोल्व कर लेंगे, 20 को इधर ले जाएंगे या 5t को एक साइड रख लेंगे। 5t को फॉर एग्जाम्पल मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आता हूँ, तो यहाँ पे 4 सेकंड में काम खत्म हो जाएगा हमारा। 5/20/5, तो 4 सेकंड में जो आपकी बस है वो रुक जाएगी, वो रेस्ट पे आ जाएगी। कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? ठीक है, इनिशियल स्पीड u थी, फाइनल स्पीड 0 करनी थी, उसे रेस्ट पे लाना था। यही इंपॉर्टेंट बात थी इसमें, रेस्ट पे लाना। दैट मीन्स रेस्ट का मतलब याद रखना कभी भी, रेस्ट का मतलब ही है स्पीड 0। और स्पीड 0 का मतलब चाहे वो इनिशियल में हो, अगर गाड़ी खड़ी हुई है, मान लो उसकी बस स्टार्ट हो रही है, तो तब उसका u 0 है, रेस्ट पे है। और गाड़ी चल रही है और उसे रोकना है, उसकी स्पीड 0 करनी है, तब v 0 हो जाएगा। ऐसे याद रखें। चलो, एन एंड ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर फ्रॉम पी टू क्यू। एक पी है, एक क्यू है, 2 पॉइंट है। फ्रॉम पी टू क्यू वो 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है। और मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल। वेरी गुड। यहां से राइट एंगल अगर वो लेता है, तो राइट एंगल कैसे बनता है? ऐसे, ये आ गया राइट एंगल। मैं ऐसे ना बना के ना आपको बताता हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, हम ऐसे लेते हैं, एक पॉइंट ना यहाँ पे लेते हैं, पी क्यू, और यहां से उसने लिया राइट एंगल, ये राइट एंगल, ठीक है। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है। पी क्यू के बीच की डिस्टेंस उसने दिया हुआ था कितना? 8 सेंटीमीटर। और 6 सेंटीमीटर एट राइट एंगल, मान लो ये कुछ और नाम दे दो, आर दे दो। तो ये 6 सेंटीमीटर इसने ट्रेवल किया। और पूछ रहा है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जो पी के बाद वो आर पॉइंट पे पूछ रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी आर। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, देखो, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। पी से आर पे अगर वो गया, अगर वाया क्यों गया, पहले 8 सेंटीमीटर इधर आया और फिर 6 सेंटीमीटर इधर गया, तो वाया क्यों जाएगा तो इतना है। बट डिस्प्लेसमेंट पूछा है, इसका मतलब शॉर्टेस्ट पाथ पूछा है। डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं शॉर्टेस्ट पाथ को।
तो ये वाली जो पी आर डिस्टेंस है हमें ये निकालना है बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल पी क्यू आर। बाय पाइथागोरस हम फाइंड करेंगे पी आर की वैल्यू। पाइथागोरस थ्योरम सबको याद है, पाइथागोरस थ्योरम कि जो पी आर स्क्वायर होता है यानी कि हाइपोटेनस स्क्वायर होता है वो बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है, पी क्यू की वैल्यू है 8 स्क्वायर और क्यू आर की वैल्यू कितनी है, क्यू आर की वैल्यू है 6 स्क्वायर। इसे ऐड कर देंगे 64, इसे ऐड कर देंगे 36, टोटल हो जाएगा 100। ये पी आर स्क्वायर निकाला है। हमें क्या चाहिए, हमें पी आर चाहिए। पी आर स्क्वायर की वैल्यू 100 है, दैट मीन्स 10 स्क्वायर दोनों साइड से रिमूव कर देंगे, या यहां से ऐसे भी कह सकते हैं कि अंडर रूट 100 दैट इज 10। तो एक ही बात होती है, पी आर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। यूनिट जरूर लिखना, सारा सेंटीमीटर में चल रहा था तो हमारी यूनिट भी सेंटीमीटर में ही आएगी। दैट्स इट, क्लियर टू ऑल। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट पाथ, इसलिए हमने पी आर निकाला, 10 सेंटीमीटर आया, दैट इज आंसर। नेक्स्ट पे आते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज 200 किलोमीटर। दिल्ली से आगरा के बीच की जो डिस्टेंस है वो दिल्ली और आगरा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 200 किलोमीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अ ट्रेन ट्रेवल्स द फर्स्ट 100 किलोमीटर एट अ स्पीड ऑफ 50। देखो 200 किलोमीटर है, अगर 100 किलोमीटर की बात करेंगे यहां से यहां तक जो 100 किलोमीटर है वो पहले 50 की स्पीड से चला। किसकी स्पीड से, 100 किलोमीटर जो उसने ट्रेवल की 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल की। हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 100 किलोमीटर सो एज टू एवरेज। देखो जो बचा हुआ 100 है, 200 किलोमीटर था, 100 चले गए, 100 बचा हुआ है। इस 100 किलोमीटर को वो किस स्पीड से ट्रेवल करे ताकि जो उसकी एवरेज स्पीड आए 200 किलोमीटर ट्रेवल करने की, वो 70 किलोमीटर पर एवरेज स्पीड आए उसकी। दिस इज व्हाट, दिस इज एवरेज। एवरेज मीन्स, ठीक है। तो हमें एवरेज का फॉर्मूला तो पता ही है, क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड दैट इज 100 प्लस 100, यही तो टोटल थी। और इसी की टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है ना डिस्टेंस। एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस तो 200 है, टाइम क्या है, टाइम इसमें गिवन नहीं है। टाइम के लिए हम यूज करेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जो वो पहले 100 चला वो 50 की स्पीड से चला, करेक्ट। और जो दूसरा 100 चला वो हमें पता नहीं है, दूसरा 100 हम ले रहे हैं कि एस की स्पीड से चला। हमने लेट कर लिया एस या एक्स, कुछ भी ले सकते हैं। एवरेज स्पीड 70 थी, बस इसे सोल्व करना है। 200 अपॉन 50 टू जा 100, 2 प्लस 100 अपॉन एस, ये सोल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसे उधर ले जाते हैं, इसे इधर ले आते हैं, सोल्व कर लेंगे। कितना हो जाएगा, देखो वेरी सिंपल, इसे उधर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 प्लस 100s, जो इसका डिनोमिनेटर था वो एलएचएस में चला गया, और जो 70 था वो हम 200 के अपोन में ले आए। यहाँ से 0 0 से कट कर देंगे, गॉट इट। अब इसे आगे फर्दर सोल्व करते हैं यहाँ पे, इधर। तो ये कितना बन जाएगा, 2 प्लस 100s है ना, तो हम 100 अपॉन एस को इधर लिख लेते हैं, और ये 20 अपॉन 7 माइनस 2 कर देते हैं, 20 अपॉन 7 माइनस 2। देखो ये जो इधर वाला 2 था इसे हम इधर ले आए उठा के ट्रांसपोज करके, ठीक है। सो इससे फर्दर सोल्व करेंगे, 7 एलसीएम आ जाएगा, 20 माइनस 14 करेंगे, 2 की मल्टीप्लाई वहां हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, या एलसीएम वाला गेम है। अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ पे 7 से कर रहे हैं, 9th में आ गए आप। 6 अपॉन 7, ये 100 अपॉन एस, सोल्व करेंगे, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 6s इज इक्वल्स टू 700, और एस की वैल्यू आ जाएगी 700 अपॉन 6। सोल्व कर लेंगे, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 वन जा 6, यहाँ पे बचेगा 10, अगेन 6 वन जा 6, बचेगा 40, 6 116 पॉइंट, बचेगा अगेन 40, तो 6 7 यहाँ पे मीटर पर, सॉरी किलोमीटर पर आवर, ये यूनिट चल रही थी ना पीछे, तो 116 की स्पीड से चलानी पड़ेगी, तब जाके इसका एवरेज 70 आएगा, ऐसा आ रहा है। अगर कैलकुलेशन सारी सही है तो यही होना चाहिए। एक बार हम दोबारा से रीचेक कर लेते हैं, कोई मिस्टेक तो नहीं हुआ है। टोटल 200 था, 100 अपॉन 50, 100 अपॉन एस, स्पीड उसकी 70 एवरेज आ रही है। ओके, 200 अपॉन 70 करेंगे, 20 अपॉन 7 बचेगा, 2 को उधर ले जाएंगे, 20 अपॉन 7 माइनस 2, 20 माइनस 14, 6 अपॉन 7, इधर रह गया था 100 अपॉन एस। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 700 अपॉन 6 हो जाएगा। तो यही आना चाहिए, आई थिंक इट इज फाइन, नो इशू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कोई प्रॉब्लम आई इसमें, इजी था, बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, आपका क्वेश्चन बहुत इजी रहेगा। अ ट्रेन ट्रेवल्स फर्स्ट किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30। देखो इसी तरह से क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया है, बल्कि मुझे आई थिंक ये वाला पहले कराना चाहिए था, ये इजी था, क्योंकि उसमें एवरेज पूछ लिया, डायरेक्ट एवरेज दे दिया, एवरेज यहाँ पे पूछा हुआ। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है,
टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस देखो, उसने फर्स्ट 15 किलोमीटर जो है वो ट्रेवल किया है किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट लाइन में यही गिवन है। ओके, नेक्स्ट 75 किलोमीटर, नेक्स्ट 75 किलोमीटर उसने 50 की स्पीड से ट्रेवल करा है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और बाकी का जो लास्ट 10 किलोमीटर है वो एट अ स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ओके। एवरेज निकालना है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, टोटल डिस्टेंस है 15/75 प्लस 10। फॉर्मूला लिख देना कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम नहीं है, टाइम के लिए हम वही यूज करेंगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 15 किलोमीटर 30 की स्पीड से, डिस्टेंस 75 किलोमीटर 50 की स्पीड से, डिस्टेंस 10 किलोमीटर 20 की स्पीड से। सोल्व करेंगे, 75 प्लस 15 दैट इज 90 प्लस 10 100, तो ऊपर आ जाएगा किलोमीटर में। यहाँ से सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2। यहाँ से सोल्व करेंगे 25 से कट कर लेते हैं, 25 3 जा, 25 2 जा, और ये तो 1/2 है ही हमारे पास। सारा सोल्व करेंगे, 5/2 बनेगा, 2 को ऊपर ले जाएंगे, 100 मल्टीप्लाई 2/5, ये 3 + 1 + 1। ठीक है, तो 200/5 40 आ गया, 200/5 इज 40। तो जो इसकी एवरेज आ रही है वो 40 स्पीड आ रही है, दैट इज नथिंग। बहुत इजी क्वेश्चन था, कोई ऐसा इशू नहीं। गॉट इट? एनी प्रॉब्लम? नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 8। रीड इट। पहले क्वेश्चन को समझो। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड्स बाय अप्लाइंग ब्रेक्स एंड रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज दिस। इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, जिसका मतलब है हमें यू फाइंड करना है। और 10 सेकंड में गाड़ी आपकी रुक जाती है, वो है 10 सेकंड टाइम। ये तो फर्स्ट लाइन से हमने निकाला है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब ए है, और रिटार्डेशन हम माइनस में लेते हैं क्योंकि ब्रेक लगाए हुए हैं, -2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आ गया आपके पास रिटार्डेशन, which is stopped in 10 seconds, find the initial velocity और 10 सेकंड रिटार्डेशन। ठीक है, क्या क्या कुछ हम इसमें यूज कर सकते हैं। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार व्हिच इज स्टॉप्ड इन 10 सेकंड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। द ये कुछ मिसिंग है क्या इसमें, आधा क्वेश्चन आगे का पार्ट कहाँ है इसके बाद। रिटार्डेशन ड्यू टू ब्रेक्स इज दिस। मुझे लग रहा है ठीक है। अगर गाड़ी रुक गई है, रेस्ट पे आ गई है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास, मैं ढूंढ रहा था फाइनल वेलोसिटी क्या है, क्योंकि सही भी है क्योंकि इसमें गिवन नहीं है। तो हमें सोचना चाहिए फाइनल वेलोसिटी 0 आएगी। क्यों? क्योंकि गाड़ी रुक गई है, रेस्ट पे आ गई है। और मैंने क्या कहा है, जब भी रेस्ट पे आए तो इनिशियल या फाइनल वेलोसिटी उसमें से 0 हो जाएगी। डिपेंड कर रहा है, गाड़ी ऑलरेडी स्टार्टिंग में रेस्ट पे है, गाड़ी अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है, खड़ी हुई है, चल नहीं रही है, तो इसका मतलब यू 0 है। और गाड़ी को चलती हुई को ब्रेक लगा के आपने स्टॉप किया है, इसका मतलब वी 0। ये मैंने पहले भी बताया था। फॉर्मूला लगाओ सिंपल, फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, चाहे आप v माइनस यू अपॉन 80 कर लो, v इज इक्वल्स टू ए माइनस यू, सॉरी ए इज इक्वल्स टू वी माइनस यू। हम फर्स्ट इक्वेशन लगाते हैं। फर्स्ट इक्वेशन सबको याद है, क्योंकि आप देखो क्या क्या एलिमेंट्स है, यू वी 80। हम फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों यूज करेंगे, क्योंकि एलिमेंट्स एस नहीं है इसमें। एस सेकंड में आता है, थर्ड में आता है। सोचो, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एस की बात ही नहीं हुई है तो हम सेकंड नहीं यूज कर सकते। थर्ड में भी वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, एस आ रहा है, तो एस की जब बात ही नहीं है तो सेकंड थर्ड तो हम लगा ही नहीं सकते। फर्स्ट इक्वेशन हमें सबको पता है क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v 0 है, u फाइंड करना है, a कितना है 2.5 माइनस का है जो कि मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और t हमारे पास कितना है 10 है, t 10 सेकंड। बस कुछ नहीं है, सोल्व कर दो, u की वैल्यू आ जाएगी 25 मीटर पर सेकंड। मल्टीप्लाई करते ही आंसर है, नथिंग। एक साइड उधर ले जाओ तो माइनस से वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, 10 सेकंड में वो रुक जाएगी अगर हम इतने का रिटार्डेशन करते हैं। ठीक है, दैट्स इट। रीड द नेक्स्ट, विच इज एक्सेलरेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 10। ए की वैल्यू कितनी है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ए ही क्यों है, एक्सेलरेशन और यूनिट बताएगी क्या है। इफ द बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट हाउ मच डिस्टेंस। स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट का मतलब ही क्या है कि स्टार्टिंग जो थी, स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 है, स्पीड थी ही नहीं उसमें, रेस्ट से गाड़ी स्टार्ट हो रही है, बॉडी स्टार्ट हो रही है, यू 0 है। हाउ मच डिस्टेंस, ये देखो अब आया एस। विल इट कवर इन 2 सेकेंड। एस पूछ रहा है कि कितनी डिस्टेंस, और टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड। अब देखो, फर्स्ट में होता है v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। ठीक है, एस नहीं आता इसमें। और देखोगे तो वी यू एटी में से v नहीं है। ओके, यू एटी है लेकिन v पूछा ही नहीं है, उसने पूछा एस। एस के लिए या तो सेकंड या थर्ड,
थर्ड क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जो इसमें एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं यू टी ए, ये तीनों चीजें हैं हमारे पास है। ठीक है, गॉट इट। बस यही लगाओ आगे। वी स्क्वायर वाले में टी ही नहीं आता, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू एस। ठीक है, तो यहाँ पे टी नहीं है तो हम ये वाला नहीं लगाएंगे, ये वाला नहीं लगाएंगे, सेकंड लगाएंगे। सारे एलिमेंट्स इसी में है, लगा दो। एस निकालना है सिंपल, यूटी, यू जीरो की वजह से यूटी का पोर्शन तो वैसे जीरो हो जाएगा, तो जीरो मल्टीप्लाई टू, ये तो जीरो ही है, प्लस हाफ। ए कितना है 10, टी कितना है 2 स्क्वायर, दैट विल बी 4। तो ये वाला पोर्शन जीरो है, मैंने छोड़ दिया। मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 40/2 20 मीटर। बस दैट्स इट। यूनिट का ध्यान रखना, सब ऑलरेडी सही यूनिट में थी तो हमने कोई सोचा ही नहीं। एस की वैल्यू हमारे पास 20 मीटर आ गया, यही हमारा आंसर है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। क्लियर। अब बस रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। देखो यूनिट का नाम लिया, यूनिट ही देखो कैसी आई है, यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे ये है। आपको यूनिट पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। जो इसकी स्पीड गिवन है वो 18 किलोमीटर पर आवर है, इसे आप चेंज करो। हमने अभी बात की थी कि हम 5/18 से करते हैं, बट हम 5/18 से इसलिए करते हैं क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, वो होते हैं 60 × 60। देखो एक घंटे में यूनिट होते हैं, मिनट होते हैं 60, और एक घंटे में 60 मिनट के बाद अगर हम कहें कि सेकंड कितने होते हैं तो अगेन 60, तो इसलिए 3600 सेकंड होते हैं एक घंटे में। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे एक घंटे की जगह पे 3600 लिख रहे हैं। और जब हम इसे सोल्व करते हैं, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो, और टू से काटेंगे, 2 5 10, टू से काटेंगे, तो इस वजह से ये बनता है 5/18। तो याद रखना, अगर हमें किलोमीटर पर आवर से चेंज करके मीटर पर सेकंड में जाना है, तो किलोमीटर से मीटर में जा रहे हैं तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसका रिवर्स है, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहे हैं तो हम इसके रिवर्स से, अपोजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 18/5। ये आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। सोल्व करके 18 से 18 कर देगा। एस तो ये है, टी है 2.5 सेकेंड। ठीक है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। सिंपल, ए पूछा हुआ है, रिटार्डेशन पूछा हुआ। ठीक है, रनिंग एट अ स्पीड ऑफ दिस इज स्टॉप्ड। इज स्टॉप्ड का मतलब बाद में जो वेलोसिटी है वो जीरो है, और जो इनिशियल वेलोसिटी है जो रन कर रही है वो ये है। इनिशियल वेलोसिटी यानी कि ये है यू। ठीक है, और रोक दी है गाड़ी को ब्रेक लगा के, तो लास्ट में वेलोसिटी जीरो हो गई। लगा दो फॉर्मूला, कौन सी लगेगी इक्वेशन, यूवीएटी फर्स्ट लगा दो, फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है क्या होती है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v की वैल्यू हमारे पास जीरो है, u की वैल्यू 5 निकाल दी है, a हमारे पास 2.5 है, t हमें, नहीं ये t था, a फाइंड करना है, a ऐसे लिख लेते हैं। तो यहाँ से ये माइनस में था क्योंकि रिटार्डेशन पूछ रहा है, a माइनस में आएगा, ये वाली वैल्यू माइनस में निकलेगी। देखो यहाँ से सोल्व करते हैं, 5 को उधर ले जाते हैं, -5 हो जाएगा। -5 के अपॉन में जब हम क्या करेंगे 2.5, तो सिंपल 2 आ जाएगा। a की वैल्यू -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगा। दैट्स इट, गॉट इट, दैट्स इट, नथिंग, सिंपल। ये ध्यान रखना है आपकी मिस्टेक ना हो यूनिट को लेके। मैंने तो यहीं पे आपको देख लिया था कि किलोमीटर पर आवर है, आपको भी इसी तरह से क्वेश्चन को रीड करते हुए अटेंटिव रहना है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन गिवन है 0.2, रीड करो क्वेश्चन को। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन दिस फॉर 5 मिनट। देखो मिनट में है, सेकंड में चेंज कर लेना, ये कोई बताएगा नहीं, आपको अपने आप ध्यान रखना है क्वेश्चन में। 5 मिनट को 60 में चेंज कर लेंगे, सेकंड में चेंज कर लेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके 300 सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द स्पीड एक्वायर्ड एंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एट दिस टाइम। स्पीड कितनी है, डिस्टेंस कितनी है, वो चीजें फाइंड करनी है। ओके, रेस्ट से शुरू हो रही है, यू जीरो है, पहली लाइन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, वी बताना है और एस बताना है। पहले तो यूवीएटी से पहली इक्वेशन लगाओ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। देखो मैंने इसमें 20 क्वेश्चंस के अराउंड लिए हुए हैं। इस सेशन को देखने के बाद, इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं बचेगा, और इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिए। और अगर आप इसके नोट्स बना लेते हैं और नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर करके उसे रिवाइज कर लेते हैं एक बार, तो आई गारंटी आपको कभी भी किसी भी ये वाले न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, और वीडियो ध्यान से देखो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करो, और वीडियो अच्छी लग रही है तो उसे जरूर लाइक और शेयर कर देना। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन हम आगे कंटिन्यू करते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी। v कितना है, v फाइंड करना है, u कितना है, जीरो है, a कितना है, a है 0.2, t कितना है 300 सेकेंड।
सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई, देखो ऐसे ऐसे सोल्व कर लेंगे। 0.2 पॉइंट हटाया 10, 10 से कट कर दिया 30 टू द 60, तो v आ गया 60 मीटर पर सेकेंड। अब हमारे पास v है। सेकंड पार्ट उसने बोला हुआ है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब वो s पूछ रहा है, s कितना है। थर्ड इक्वेशन लगाओ, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू बाय दिस u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ओके। आप वो भी लगा सकते हो, सेकंड भी, दोनों से सेम आंसर आएगा। v की वैल्यू कितनी है, 60 इंटू 60, 60 स्क्वायर है ना। u की 0 है, 2 कितना है, और a कितना है, a 0.2 है और s है। तो यहां से 3600, और ये जो 0.4 बन रहा है ये इसके अपोन में चला जाए। 0.4 पॉइंट हटाएंगे ये यहाँ, और ये काट देंगे, 4 9 900 मीटर बन जाएगा आपका एस, या जिसे हम 9 किलोमीटर भी लिख सकते हैं, बट दैट इज आवर चॉइस, हम मीटर में लिख देंगे, दैट इज आवर आंसर। डन। कोई प्रॉब्लम? अगर मेरी स्पीड ज्यादा लग रही है तो आप स्पीड कम कर सकते हो, 0.75 कर सकते हो। उसमें ऑप्शन होता है प्लेबैक का, जब आप वो थ्री डॉट्स ऊपर से दबाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। जब आप थ्री डॉट्स वीडियो पे होते हैं दबाओगे तो वहां पे आएगा ऑप्शन प्लेबैक, 0.75 कर लो अगर स्पीड ज्यादा हो। और मुझे कमेंट करके भी बताओ स्पीड ज्यादा है या ओके है। अगर वो सही है तो ओके टाइप करो, और ज्यादा स्पीड है तो लिख दो स्पीड इज मोर। तो मैं आप फिर आगे से क्वेश्चन में ध्यान रखो। रीड। नेक्स्ट इज 12। अ चीता स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट, ये फर्स्ट लाइन इतनी मतलब कि u 0 है, एंड एक्सेलरेट v इज इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 10 सेकेंड्स। ठीक है, कितना है टाइम, ये a था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेट फ्लो फ्लो में भी लिख दिया। ठीक है, t की वैल्यू 10 सेकेंड। कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी v निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन लगेगी uv80, ध्यान देखो। तो बाय फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, फर्स्ट इक्वेशन v इज इक्वल्स टू u प्लस 80। v की वैल्यू फाइंड करनी है, u 0 है, a और t, a कितना है 2, t कितना है 10। यूनिट सबकी सही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 आ गया आपका v, 20 मीटर पर सेकंड। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट देखो क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, सेम क्वेश्चन था। सेकंड से निकाल लो चाहे थर्ड से निकाल लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, निकाल दो। चलो इस बार सेकंड से निकाल देते हैं। यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर होता है, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू 0 है, इस वाले पोर्शन को छोड़ दो। हाफ, ए कितना है 2, टी कितना है, टी स्क्वायर करना है, 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, 100 मीटर। ये आ जाएगा एस। एनी प्रॉब्लम? तो बोलो। इफ देर इज एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो मुझे बता सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो अगर हम थर्ड से भी निकालते हैं ना, तो थर्ड से भी मैं बता देता हूँ, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा थोड़ा सा बाय थर्ड इक्वेशन। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2s। अगर गलती से ये वाली इक्वेशन आप चले जाते हो तो कोई इशू नहीं है, हमारे पास सारी वैल्यूज हैं। वी स्क्वायर हमारे पास 20 इंटू 20 हो जाएगा, 20 इंटू 20 का मतलब है 400 बन जाएगा हमारा वी स्क्वायर। ठीक है, यू स्क्वायर यू 0 है, 2as, 2 ए कितना निकाला था, ए था गिवन 2, और s तो 4s। तो 4 से जब हम 400 को कट करेंगे तब भी हमारे पास 100 मीटर ही आना है s। तो आंसर हमारा सेम आएगा, वेदर यू आर यूजिंग इज सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। और ऐसा भी कोई कंपलसरी है नहीं कि सेकंड ही सही करना है या थर्ड सही करना है, आपका आंसर सही आना चाहिए। ओके, कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। देखो ध्यान से, यूनिट इज ओके इन ऑल थ्री। एक प्लेन है जो ट्रेवल कर रही है 20 की स्पीड से। ओके, एक्सेलरेटिंग एट 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 30 सेकंड टाइम दिया हुआ। हाउ फार, डिस्टेंस पूछ लिया। ठीक, पहले मुझे एक बात बताओ, डिस्टेंस आप अगर फर्स्ट लगाते हो तो वी यू 80 चाहिए, वी हमारे पास नहीं है, और एस तो आता ही नहीं है, तो फिर फर्स्ट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सेकंड लगाते हो, एस इज इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, बस सेकंड से काम हो जाएगा। यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू ए, यही सब चीजें चाहिए, यू ए टी, ये हमारे पास तीनों चीजें गिवन है। लगाओ बाय सेकंड इक्वेशन। यू कितना है 20, टी कितना है 30, प्लस हाफ ए कितना है 0.5, टी स्क्वायर 30 इंटू 30। सोल्व करते हैं, ये आ गया 600, ये आ जाएगा, पॉइंट से रिमूव करेंगे 10, इस जीरो से इस जीरो को कट कर देंगे, इधर बन जाएगा। अगर आप चाहो तो इस 2 से 30 को भी कट कर सकते हो, 15 बन जाएगा। तो 15 इंटू 15 बन जाएगा। ओके, 15 इंटू 15 हमें पता है 225 होता है। टोटल आ जाएगी डिस्टेंस 885 मीटर। ऐड कर दो, 825 सॉरी,
इट इज आंसर। एनी प्रॉब्लम? कुछ भी चीज समझ नहीं आए तो जरूर पूछें और कमेंट करो। अगर कुछ भी कैलकुलेशन मिस्टेक लग रही है ना, कभी कभी हो जाती है, मेरे से भी कैलकुलेशन मिस्टेक, आप ऐसा बता सकते हो। अगर आपको लगा ना किसी क्वेश्चन में, तो कमेंट कर देना कि कोई भी अगर ऐसे मिस्टेक हुई है। तो साइकिल वैसे तो नहीं होती, मैं बहुत ही ध्यान से कर रहा हूँ क्वेश्चन, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भी आप ध्यान रखो एक बार क्वेश्चन में, साइक्लिस्ट इज ट्रेवलिंग एट 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो स्पीड गिवन है 15 मीटर पर सेकेंड। आगे ध्यान दो। शी अप्लाइज ब्रेक सो दैट शी डज नॉट कोलाइड विद अ वॉल। उसने ब्रेक लगाई 18 मीटर अवे, दूर से, तो डिस्टेंस है वो 18 मीटर अवे। व्हाट डिक्लेरेशन मस्ट शी हैव? देखो, गाड़ी रुक जानी चाहिए उसकी, जो साइकिलिस्ट है तो साइकिल रुक जानी चाहिए, वी जीरो हो जाना चाहिए उसका। और पूछा हुआ है कि डिक्लेरेशन ए कितना है। ओके, तो ए निकाल देंगे, सिंपल है। कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड लगा दो, यू वी ए एस उसी में आता है। बाय थर्ड इक्वेशन क्या होती है थर्ड इक्वेशन? बोलो फटाफट अपने मन में। वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। रख दो वैल्यू सारी। वी स्क्वायर 0 है, यू स्क्वायर 15 into 15 है, और ए डिक्लेरेशन पूछ रहा है, माइनस में ही आएगा, देखते रहो। और एस कितना है? 18 मीटर अवे। 15 into 15 280 225, उसे इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। और 18 टू जा 36, 36 से डिवाइड करना है तो ए आ जाएगा। देखो, हम 36 से डिवाइड कर रहे हैं 225 को, तो ये चलेगा 7 3 जा 6 जा 216। 216, ये 6 जा चलेगा। और 9 बच जाएगा, पॉइंट लगा लेंगे, 0 हो जाएगा, 2 जा चलाएंगे 72, 18 बच जाएगा, 180 हो जाएगा 5। तो हमारे पास आ जाएगा ए की वैल्यू 6.25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक है, बस सिंपल। एनी प्रॉब्लम? दो चार क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आपके खत्म कर रहे हैं। बस ये तीन चार क्वेश्चन है, ये देख लो। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लास्ट वाले थोड़े से। ठीक है, देखते हैं। अब बस वॉज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, देखो ध्यान से, ये वाला हमने कर लिया आई थिंक। ऑन इन 8 सेकेंड कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, यही तो था अभी पिछले वाला, ये इसके जैसा था। 54 किलोमीटर पर सेकेंड, नहीं वो 18 था। एज इट इज है, 18 किलोमीटर पर आवर है, टाइम है, स्पीड रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड है। ये आप खुद से करेंगे, ये मैंने आपको होमवर्क दे दिया, ये मैं सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं करा रहा। हिंट के लिए ये वाला क्वेश्चन देख लेना पीछे से। ये 10 एज इट इज है। देखो, स्पीड दी हुई है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन पूछा है, यहाँ पे भी सेम चीजें हैं। तो आप मुझे बताना इसका आंसर कमेंट करके कि कितना आंसर आया है 15 का। ठीक है, जरूर, मस्ट कमेंट। सोल्व इट, वीडियो रो पॉज करके सोल्व कर सकते हो, प्रॉब्लम आती है तो पीछे से 10 क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हमको ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि गाड़ी रुकी हुई थी और वो स्टेशनरी पोजीशन से शुरू कर रही है, तो इसका मतलब जो उसकी स्टार्टिंग वो थी, वेलोसिटी वो 0 थी। मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अटेन्स अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो उसकी फाइनल वेलोसिटी हो जाती है वो 36 किलोमीटर पर आवर है इन 10 मिनट। किलोमीटर पर आवर इसे चेंज कर लेंगे, और टाइम दिया हुआ है 10 मिनट, इसे भी चेंज कर लेंगे। या तो आप सारे को किलोमीटर पर आवर रखो और मिनट को चेंज कर लो आवर में, तो 10 मिनट डिवाइड बाई 60, ये घंटे में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/6। इसे ऐसे ही लिख लेंगे, यूज कर लेंगे टी की वैल्यू को। निकालना चाहो तो पॉइंट में भी आ जाएगा, ऐसे कोई इशू नहीं है। फाइंड इट्स एक्सेलरेशन, यूवी 80 हमें पता है, कौन सी इक्वेशन में आती है? फर्स्ट इक्वेशन। बाय फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। ठीक है, v कितना है? 36 किलोमीटर पर आवर। u कितना है? 0। a कितना है फाइंड करना है, t कितना है? 1/6, सॉरी t लिख दिया। बस फाइंड करो, ये a उधर पहुंचा दो, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई में? 36 into 6, 216 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। दूसरा, अगर आप इसे चेंज ना करके इसे चेंज करना चाहते थे, तो वो 5/18 करेंगे। मेन थिंग तो यही थी जो अब मैं अब करा रहा हूँ, करना ऐसे ही चाहिए था कि आप 36 को चेंज करो 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये हो जाएगा 2। 10 मीटर पर सेकेंड तो आ जाएगी स्पीड, और इसे 10 मिनट को कैसे चेंज कर लेंगे? 60 से मल्टीप्लाई करके 600 तो सेकेंड हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यूज हम अगर यूज करेंगे दैट विल बी गुड, और उससे जो वैल्यूज आएगी, जो यूनिट आएगी, वो स्टैंडर्ड यूनिट में रहेगा क्वेश्चन आपका। v हम लेंगे 10 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, u 0 लेंगे, और a हमें फाइंड करना है, t हो जाएगा 600। तो ये 10/600 बनेगा जाके। तब हमारे पास जो यूनिट आएगी a की, वो 0 से 0 1/60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। इसे सोल्व कर, तो ये है जो यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये ऐसा यूनिट होती है, ये ऐसा यूनिट नहीं होती।
बाकी आंसर दोनों ठीक है, क्वेश्चन में गिवन नहीं है किसमें निकालना है। आप इसे लास्ट में भी चेंज कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा, तो बेटर यही है कि ऐसे भी कर सकते हो। दोनों तरीके से मैंने बता दिया, दोनों सही है, कोई इशू नहीं। अ कार एक्वायर्स, अगर कंफर्म कह दिया ना कि आपको फाइंड करना है कि इन किलोमीटर पर आवर, तो आपको उसी में निकालना पड़ेगा। या कह दिया इन फाइंड इट इन मीटर पर सेकंड, तो आपको उसी में फाइंड करना पड़ेगा। फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता कि आप कौन सा यूज करें, फिर आपको जो कहा है वही करो। ठीक है, रीड द क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ दिस इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। बहुत बढ़िया। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया है, यू जीरो है, गाड़ी खड़ी हुई है, कार स्टार्ट नहीं हुई है अभी। अब उसने स्टार्ट करके वेलोसिटी कर दी 72 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 72 की स्पीड भगा रहा है, किलोमीटर पर आवर, सॉरी मीटर पर सेकंड नहीं है, किलोमीटर पर आवर है। 72 किलोमीटर पर आवर है। और फाइंड द एक्सेलरेशन, टाइम दिया हुआ है 10 सेकंड। ठीक है, टाइम गिवन है, फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? या तो आप सिंपल सी बात है, फर्स्ट इक्वेशन लगाओ, बाय फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि आप अभी तक ऐसे ही करते आ रहे थे, यूवीएटी, बात एक ही आती है, सेम चीज है। क्योंकि जो फर्स्ट इक्वेशन बनती है ना, वो यहीं से बनती है, v माइनस यू अपॉन टी से। ठीक है, टी इधर चला जाता है, एटी हो जाता है, और 1 सेकेंड, ये u इधर चला जाता है, तो u प्लस एटी हो जाता है। दैट इज योर फर्स्ट इक्वेशन जनरेटेड, दिस इज हाउ वी हैव जनरेटेड। तो अगर आप ये भी लगाते हो ना फॉर्मूला एक्सेलरेशन का डायरेक्टली, तो भी कोई इशू नहीं है कि 72 किलोमीटर पर आवर को चेंज कर लो बस मीटर पर सेकंड में। कैसे चेंज करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 18 से। 18 से 72 कट हो जाएगा 4 टाइम, तो 4 5 या 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी आपकी वेलोसिटी। बस यहाँ से हम ए फाइंड कर लेंगे, कितना आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, 20 माइनस 0 अपॉन 10, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बोलो। The tip of seconds hand of a clock take 60 सेकेंड टू मूव अ वंस। देखो, अगर एक चक्कर घूमना है, इसका मतलब इसके सरकमफेरेंस की बात हो रही है, वो होती है डिस्टेंस इस आपकी 2 पाई आर, इस फॉर्म इसमें सर्कुलर में। और ऑन अ सर्कुलर डायल ऑफ द क्लॉक इफ द रेडियस इज 10.5, तो ये आपकी एक्चुअली में रेडियस जो है वो आर है, 2 पाई आर में, दैट इज 10.5 सेंटीमीटर है। ध्यान रखो, यूनिट पे ध्यान रखना, मीटर में चेंज कर लेंगे। ओके, कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाय 100 करके, तो 0.105 कर लेंगे। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द टिक ऑफ द सेकंड्स एंड क्लॉक, कर लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। पहले आर को चेंज कर लेते हैं, 10.5 डिवाइड बाय 100 करके मीटर में, कितना आ जाएगा? 0.105 मीटर, ये आ गया आपका। और अगर स्पीड निकालनी है, तो स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू आप या तो 3.14 ले सकते हो, या फिर आप 22/7 ले सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो मैं 22/7 ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे दिख रहा है ये वाली वैल्यू 7 से डिविजिबल है। आर की वैल्यू हो जाएगी 0.105, 2 पाई आर। टाइम कितना गिवन था? 60 सेकेंड। रीड इट, ये मैंने मार्क कर दिया था यहाँ पे, 60 सेकेंड, बस निकाल लो, आंसर आ जाएगा। एस इज इक्वल्स टू हमने यहाँ पे यूज करा है 2 पाई आर अपॉन टी। ठीक है, तो कैसे करेंगे? पॉइंट हटा देंगे, अपॉन में 1000 लगा देंगे, 7 से ये 200 105 को काट देंगे, 7 1 7 और 7 5 35। सोल्व करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 15 अपॉन 1000 मल्टीप्लाई 60, बस इसे करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये 52 जा 30 और 32 जा 60 कटिंग हो जाएगी, तो 2 से काट देंगे ये 11, और 11 अपॉन 1000 का मतलब है आंसर आ गया हमारे पास 0.011। दैट्स इट। ये क्या आया है? मीटर पर सेकंड आया है, यूनिट। एस है ना, एस की यूनिट यही होती है। एनी प्रॉब्लम? गॉट इट? नहीं समझ में आया तो रिपीट कर लेना, पीछे से थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देख लेना। अब आपके लास्ट दो क्वेश्चन रह रहे हैं, एक ये और एक ये, उसके बाद हम आपका कर देंगे खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय। बस एक दो क्वेश्चन और देख लो, जहां इतना देखा हुआ। तो अ बुलेट हिट्स अ सैंड बॉक्स, एक बुलेट है, ठीक है, एक सैंड बॉक्स है, ये बुलेट यहां से चली, दर 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 दर, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, 20 मीटर पर सेकंड, और इसे पेनिट्रेट करके अंदर घुस जाती है इसके अंदर, और डिस्टेंस ट्रेवल करती है ये इतनी 6 मीटर पर सेकंड की। ओके, और वो ये यहाँ तक गई है, तो उसका डिक्लेरेशन पूछा हुआ है, ए पूछ रहा है। गिवन क्या क्या है? स्पीड है, बुलेट जो है वो इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम रही है, चल रही है।
फाइनल वेलोसिटी जब वो रुकी तो 0 हो जाएगा। डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो 6 सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर, उसे मीटर में चेंज कर लेंगे, 6/100 करके मीटर में चेंज करते हैं, 0.06 मीटर हो जाएगा। ए फाइंड करना है। मुझे एक बात बताओ, वी यू ए एस थर्ड इक्वेशन में आता है या कोई और सी इक्वेशन में आता है? फर्स्ट और सेकंड में टी आता है, टी की तो बात ही नहीं की है क्वेश्चन में, तो हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे? थर्ड। तो यही चीजें बताएंगे आपको इक्वेशन कौन सी लगानी है। मैंने देखा है बच्चों को, बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, फर्स्ट लगाए, सेकंड लगाए, थर्ड लगाए। एलिमेंट्स देखो, यू वी ए एस किसमें है? इसमें है, थर्ड में, तो थर्ड ही लगेगी। टी नहीं है, फर्स्ट कैंसिल, सेकंड कैंसिल, इस वजह से। ओके, फर्स्ट में नहीं लगेगी, सेकंड में नहीं लगेगी। वैल्यू रखनी शुरू करते हैं। v की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर है तो दो बार ले लो, 20 इंटू 20, 2 मल्टीप्लाई, a की वैल्यू फाइंड करनी है, s है 6 सेंटीमीटर, 0.06 मीटर में चेंज कर लिया था, इसे इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 400 माइनस में, और डिवाइड करेंगे, देखो 2 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, या ऐसे कर लो, 2 और 0.06, 2 से काटेंगे 200, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर रिमूव 0 बढ़ा लेंगे, तो 20,000 हो जाएगा। आई थिंक ये 2 जीरो ये थी, 2 जीरो यहाँ से बढ़ जाएंगे, 4 जीरो डिवाइड बाई 6, ये आ जाएगा आपका डिक्लेरेशन हो जाएगा। हाँ एक्सेलरेशन था ना, डिक्लेरेशन, गाड़ी रुकी है। 6 से काटेंगे, इसे कटिंग करके आंसर आ जाएगा 6 3 जा 18। देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। 6 सेंटीमीटर को चेंज करा है 0.06 मीटर में। ठीक चल रहा है, ओके नो इशू। कटिंग करते हैं, 6 3 जा 18, 20, और अगेन 6 3 जा 18, तो अगेन ये तो यही चलता रहेगा, 18 18 18 3 3 3 3, यही आ जाएगा इसका आंसर, 0.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू यही है, कोई इशू नहीं, सिंपल है, कटिंग करके सोल्व करना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, टू कार्स ए एंड बी रेस ईच अदर, द कार ए ran for 2 minutes at a speed of 7.5 किलोमीटर पर आवर, चेंज करना पड़ेगा, यूनिट देख के पता चल गया, और फिर 56 मिनट के लिए सो गया, एंड अगेन ran for 2 minutes at a speed of 7.5, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार इन द रेस। बी का तो कोई काम नहीं है, छोड़ दो। ए का पूछा हुआ है, पहले तो 2 मिनट चला है 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, फिर उसने ब्रेक लिया है 56 मिनट का, 56 मिनट सोने के लिए टाइम लिया उसने, बेचारा 56 मिनट तक सो गया, फिर से आंख खुली, फिर से दोबारा 2 मिनट तक चला है, किस स्पीड से? सेम स्पीड से, वेरी गुड, 7.5 किलोमीटर पर। फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, टोटल डिस्टेंस, पीछे हमने 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन किए थे एवरेज वाले, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और इनके बीच में डिस्टेंस नहीं दी हुई है, हमें फाइंड करना पड़ेगा। डिस्टेंस होती है स्पीड इंटू टाइम, स्पीड कितनी है? 7.5, टाइम कितना है? 2 मिनट, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि जो फर्स्ट 2 मिनट्स के लिए, फॉर फर्स्ट 2 मिनट, कितना आ जाएगा? 7.5 की स्पीड से, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, सॉरी डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम, 7.5 और 2 मिनट, इसे चेंज कर लो, किलोमीटर पर आवर है, और 56 मिनट के लिए सो गया है, 2 मिनट है, ठीक है, चेंज कर लेते हैं यूनिट को, 7.5 को किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो, या फिर आप 2 मिनट को उसमें चेंज कर लो, किसमें? घंटे में। तो 2 मिनट को घंटे में कैसे चेंज करेंगे? डिवाइड बाय 60, ठीक है, डिवाइड बाय 60, तो ऊपर हो जाएगा 15, नीचे हो जाएगा 60, कटिंग कर लेंगे 1/4, तो जो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी वो 1/4 आ जाएगी, मीटर में या किलोमीटर में? किलोमीटर में, प्लस अगेन 1/4 किलोमीटर। ये दो बार क्यों लिया? क्योंकि सेम स्पीड से 7.5 किलोमीटर पर आवर, सेम टाइम तक, 2 मिनट के लिए, वो पहले 2 मिनट के लिए चला है, लास्ट के 2 मिनट के लिए चला है, तो जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो तो यही है, और टाइम उसे कितना लग गया? टाइम देखो, टाइम टोटल है, 2 मिनट पहले, 56 मिनट सोया, फिर से 2 मिनट, तो टोटल 60 मिनट है, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो 1/4 प्लस 1/4 बिकम्स 1/2 किलोमीटर, और ये टाइम जो था 60 मिनट था, इसे चेंज कर लेंगे 1 घंटे में, 60 मिनट तो होता ही है 1 घंटा, इसे चेंज क्या करना है, ये तो 1 घंटा ही है, तो 1/2,
तो इसकी जो वो आ जाएगी, वो 0.5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी, एवरेज स्पीड। 0.5 कैसे, 1/2 की वैल्यू 0.5 होती है, यही आंसर। ठीक है, इसी के साथ अलविदा, खत्म, बाय बाय, गुड बाय, टाटा। बस आप मुझे इतना बताओ कमेंट करके वीडियो कैसी लगी और आपको समझ आया। और मेरी साइड से आपको ये है कि आप इसके नोट्स जरूर बना लो, इन फ्यूचर आपको रिवाइज करने हैं तो हेल्प हो जाएगी। इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना एक बार। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना अगर अच्छी लगी है तो। थैंक यू, सी यू, दिस इज पारस अरोड़ा साइनिंग ऑफ।